क्या ये पॉसिबल है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है? क्या कम सीटें लाने के बाद भी इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बना लेगा? वेल, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है और हमने सोचा कि आप लोगों के बीचों में रखा जाए और आप लोगों को बताया जाए कि किस हिसाब से यहाँ पर इंडिया की सरकार बन सकती है, यानी कि जो इंडिया गठबंधन है वो किस तरीके से सरकार बना सकती है। वेल, आप देखेंगे तो लगातार जो है वो काउंटिंग चल रही है 542 सीटों पर, क्योंकि एक सीट पहले ही आप देखेंगे तो सूरत की बीजेपी ने जीत ली थी, क्योंकि वहां पर बीजेपी के खिलाफ जो प्रत्याशी थे उन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया था। और आप देखेंगे जो अभी तक जो चुनाव के इस परिणाम निकल रहे हैं उसमें 298 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है, तो वहीं पर 232 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे चल रही है। और ये हो सकता है कि अगर आप देखेंगे तो मेजॉरिटी में पूरी तरीके से यहाँ पर एनडीए गठबंधन है लेकिन बीजेपी नहीं, क्योंकि पूर्ण बहुमत के लिए आपको 272 सीटें लेकर आनी पड़ेगी, तब आपकी सरकार बनेगी। और बीजेपी के पास 272 सीटें आते हुए दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन फिलहाल आप देखेंगे तो जो बीजेपी की साथ मिली जुली पार्टियां हैं उनके साथ उनकी लगभग 290 से 298 के बीच में इनकी सीटें यहां पर दिखाई दे रही हैं। लेकिन एक सवाल उठता है कि अगर यहां पर इंडिया गठबंधन लगभग 230 सीट पा जाता है तो वो अपने 42 सीट कहां से लेकर आएंगे? इसमें 3 पार्टियां शामिल हैं। अगर बात की जाए इस तरीके से आप देखेंगे तो पहली जो पार्टी है टीएमसी है, यानी कि तृणमूल कांग्रेस, और उसकी मुखिया है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी जब इंडिया गठबंधन की पहली बैठक होती है तो उसमें उन्होंने आप देखेंगे तो खड़गे का नाम संयोजक के लिए उन्होंने ही प्रस्तावित किया था। हालांकि जिस तरीके से फिर बाद में सबके बीच तालमेल नहीं बन पाता है, तृणमूल कांग्रेस को जिस तरीके से बंगाल में वो अकेले लेकर चलती हैं, अकेले लीड करती हैं, वहां पर अकेले चुनाव लड़ती हैं, उसके बावजूद भी आप देखेंगे तो ममता बनर्जी अपनी कई सभाओं में कह चुकी हैं कि बंगाल को छोड़कर बाकी पूरे देश में हमारा इंडिया गठबंधन के साथ हमारा मेलजोल है। और जिस तरीके से आप देखेंगे बंगाल में लगभग 32 सीटों पर लीड कर रही है तृणमूल कांग्रेस, इससे एक बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगी या इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन दे देंगी। दूसरी पार्टी आती है यहां पर आप देखेंगे जेडीयू। और वैसे भी आप देखेंगे तो इस चुनाव के दौरान, यानी कि जब आज रिजल्ट निकलकर सामने आ रहे हैं, तो उसमें नीतीश कुमार बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। कई सारे मीम्स बन रहे हैं कि चुनाव आप लोग लड़िए, सरकार मैं बनाऊंगा। कोई उनको किंग मेकर कह रहा है तो कोई कह रहा है कि असली इंपैक्ट प्लेयर की भूमिका निभाएंगे यहां पर नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार के पास लगभग 30 सीटें हैं। और नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन के साथ जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये सरकार यहां पर इंडिया गठबंधन की बनती हुई नजर आएगी। लेकिन उसके पहले यहां पर मौका अगर सबसे पहली प्रायोरिटी किसी को मिलेगी तो वो मिलेगी एनडी गठबंधन को, यानी कि एनडी गठबंधन को पहले दिया जाए कि भैया आप अपनी सरकार बनाइए, अपना बहुमत सिद्ध कीजिए। अगर वो बहुमत सिद्ध कर लेते हैं तो वो तीसरी बार लगातार अपनी सरकार चला ले जाएंगे। अगर वो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते हैं तब वहां पर इंडिया गठबंधन को मौका मिलेगा कि आप अपनी बहुमत सिद्ध कीजिए और अपनी सरकार आप बनाइए। तब उस समय अगर तृणमूल कांग्रेस यानी कि ममता बनर्जी, जेडीयू के जो मालिक हैं कर्ता धर्ता है नीतीश कुमार, वो और टीडीपी यानी कि चंद्रबाबू नायडू, अगर ये तीनों मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप साफ तौर से कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार पूरी तरीके से यहां पर बनती नजर आ रही है। चंद्रबाबू नायडू की अगर बात की जाए तो साल 2023 के नवंबर में जिस तरीके से आप देखेंगे 9 महीने के लिए उनको जेल भेजा गया था। अगर वो कसक उनके मन में होगी, उसको निकालना चाह रहे होंगे, तो वो आराम से साथ दे सकते हैं। और टीडीपी के पास 16 सांसद अभी भी लीड कर, यानी कि 16 सीटें उनकी लगभग क्लियर है। तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि आप यूपी में देखेंगे तो यूपी में अगर आप 30 सीटें लगातार 30 सीटें हार रहे हैं, अभी जो रुझान चल रहे हैं, बाद में जब रिजल्ट आएगा वो अलग बात हो गई, लेकिन अगर आप 30-35 सीटें हारे तो आपके लिए बहुत ही, आप कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए ये एक बहुत घाटे का सौदा रहा। बगल में आपके बिहार है, वहां पर 40 में से लगभग 30 सीटें जीत रही है एनडी गठबंधन। और उसके साथ साथ आप देखेंगे तो आपने दिल्ली में क्लीन स्वीप किया, आपने मध्य प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन किया, आपने उत्तराखंड में क्लीन स्वीप किया, तो कसक कहां रह गई कि आपको उत्तर प्रदेश में इतनी करारी हार झेलनी पड़ी। लेकिन साफ तौर से आप ये भी कह सकते हैं कि इन चुनाव के नतीजों को देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि अब जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो जादू था उसका दौर चला गया है। जो उनके अंदर ताकत थी लोगों को तैयार करने की, वोट लेने की, वो शायद कहीं न कहीं अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह कमजोर पड़ते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से यहां पर इंडिया गठबंधन ने लीड लिया है लगभग 232 सीटों का, और जिस तरीके से राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि मीडिया के साथियों ने मेरा बहुत साथ दिया, कुछ खुले तौर पर दिए तो कुछ चुपके से दिए, मेरा बस एक मानना था संविधान को बचाने का।
राहुल गांधी ने साफ तौर से कहा, देखो हमें पहले से ही आभास था कि हम अपनी सरकार बना ले जाएंगे। हम लड़े हैं तो तानाशाह लड़े हैं। हम लड़े हैं तो जिस तरीके से बीजेपी की सरकार ने अलग अलग एजेंसियों का दुरुपयोग किया, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे आईटी हो, हर किसी से हमने लड़ाई लड़ी। और यहाँ की जो हिंदुस्तान की जनता है उसको भली भांति अब ये चीज पता चल चुकी थी कि मोदी सरकार जो है, बीजेपी सरकार जो है, ये तानाशाही कर रही है, ये आने वाला समय को बर्बाद कर रही है। इसीलिए इंडिया गठबंधन को इतने सारे वोट मिले। फिलहाल हमने आपको 3 पार्टियों के नाम बताए, टीएमसी, जेडीयू और टीडीपी। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर किंग मेकर एक बार फिर से बनेंगे नीतीश कुमार, वो इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे? ये भी हो सकता है, क्योंकि आप देखेंगे अगर नीतीश कुमार को कोई एक बड़ा ना पद मिल जाए इस गठबंधन में सरकार बनने के बाद तो वो आ सकते हैं। जैसे आप देखेंगे नाम चल रहा है कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो टीडीपी के पास 16 सीट ही है, टीएमसी के पास आप देखेंगे लगभग 30 सीट है। तो अगर ये तीनों पार्टियां एक साथ आ जाती हैं तो बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर इंडिया गठबंधन सरकार बना सकती है। फिलहाल आपका क्या मानना है, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।